हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। सबसे पहले इग्नू एग्ज़ाम दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे ढंग से हो और आप लोगों का एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आए। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी। तो क्या वैसे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्या उनका नंबर अच्छा आ सकता है? तो आज मैं उन्हीं सभी छात्रों के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं और एग्ज़ामिनेशन सामने है, अर्थात एग्ज़ामिनेशन का जो डेट शीट आपको इग्नू ने निकाला है वो 1 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी 2024 तक निर्धारित है। 1 दिसंबर 2023 से लेकर 9 जनवरी 2024 तक आपका डेट निर्धारित है और आपको परीक्षा देना है और इसी में सारे पेपर हैं। आपको चाहे वो हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, पीजी के हों या यूजी के स्टूडेंट हो, सारे का आपका डेट शीट उसमें निर्धारित है और इसी तिथि पर एग्ज़ाम आपको होगा। आज मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वह है कि इग्नू में बिना पढ़ाई किए हुए बहुत अच्छा नंबर लाया जा सकता है। हाँ, ज़रूर लाया जा सकता है, चूँकि इग्नू में ट्रिक काम करता है। अगर आप ट्रिक को अपनाते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। क्या क्या ट्रिक है? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपकी तैयारी कितनी है। क्या आपकी तैयारी नगण्य है? क्या आपने एकदम तैयारी नहीं की है? क्या आपके पास समय नहीं मिला? क्या कहीं आप जॉब में हैं? बहुत सारे स्टूडेंट आपको, चूँकि ओपन यूनिवर्सिटी से वैसे लोग पढ़ाई करते हैं जो कहीं काम कर रहे होते हैं, टीचर होते हैं या और भी कहीं कोई जॉब में होते हैं, तो उनको प्रमोशन के लिए या और भी आगे कुछ करना होता है, नेट वगैरह, पीएचडी वगैरह, लेक्चरशिप के लिए, तो वैसे लोग करते हैं। या और बहुत सारे स्टूडेंट वैसे हैं जो रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, वो जाकर इग्नू में एडमिशन लेते हैं। तो क्या बिना पढ़े हुए भी नंबर आएंगे? ज़रूर आएंगे। एक चीज़ आप याद कीजिए, अभी का समय सोशल मीडिया का समय है और अभी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। सारे लोग मोबाइल रखे हुए हैं, सारे के घर टीवी हैं, सारे लोग पेपर पढ़ते हैं और इन्हीं सारे चीज़ों से आपको इग्नू में क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को बड़ा उटपटांग लगता होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इग्नू में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा प्रश्न आपसे संबंधित, आप उसको किस तरह से उत्तर को लिख सकते हैं इससे संबंधित आपको प्रश्न आते हैं। जैसे सपोज दैट कोई पॉलिटिकल साइंस अर्थात एमपीएस का स्टूडेंट है। अब एमपीएस से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है या थॉट से पूछता है या आपका पब्लिक एडमिशन, आपको फॉरेन पॉलिसी से पूछता है या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से पूछता है, तो एकदम आप देखेंगे कि उसमें पॉलिटिकल साइंस ही नहीं रहता है। उसमें बहुत सारे हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन रहते हैं, सोशियोलॉजी के भी क्वेश्चन रहते हैं, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन रहते हैं। ये सारा चीज़ होता है और इग्नू में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे तुलनात्मक, समीक्षात्मक और आलोचनात्मक, 3 तरह के प्रश्न होते हैं। तुलनात्मक, समीक्षात्मक और आलोचनात्मक। ये आपके ऊपर सोच निर्भर करता है कि आप प्रश्न को किस तरह से लिखें। जैसे आपकी तैयारी नहीं है, आप इग्नू में एग्ज़ाम देने मतलब जो सेंटर है आपका, उस सेंटर में आप जाते हैं, आपको क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन को पहले आप बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप उस क्वेश्चन को बढ़िया से लिखने का प्रयास करिए। चूँकि आपने अभी तक जो भी सोशल मीडिया पर जिस भी टॉपिक से संबंधित आपने प्रश्न तैयार पढ़ा, उससे ही यहाँ आप लिखिए, इग्नू में आप लिखिए, देखिए आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा।
विश्वास मानिए कि अगर आपके पास किताब नहीं है, बुक नहीं पहुंचा है, फिर भी आप एक्सपेरिमेंट करके आप देखिए, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको आप देखिए, उसको फॉलो कीजिए और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन मिल जाता है, क्वेश्चन को देखते नहीं है, समझते नहीं है, उसको जो मन में आता है वो अनाप शनाप लिख देते हैं। एक चीज़ और है, इग्नू में ग्रुप होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी होता है। दोनों ग्रुप को टच करके क्वेश्चन को लिखना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट एक ही ग्रुप को लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, दोनों ग्रुप को टच करना है। समय लिमिटेशन है, जो 8 क्रेडिट का जो पेपर होता है, जो 8 क्रेडिट का पेपर होता है उसको 3 घंटा का समय होता है, और जो 4 क्रेडिट का जो पेपर होता है उसका 2 घंटा का एग्जामिनेशन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो हम लोगों को डेट शीट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सारा चीज़ डेट शीट में ही नहीं लिखा हुआ रहता है। पिछले साल का क्वेश्चन को आप निकालिए, वहाँ देखिए कि क्या उसमें लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड है, 400 वर्ड है, 250 वर्ड है। इन सारे चीज़ों को फॉलो कीजिए। और 500 वर्ड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 3 से 3.5 पेज, 4 पेज बहुत है, एनफ है। आपने जो टीवी में देखा, जो डिबेट अभी चलते हैं, बहुत सारे टीवी आप खोलिए, सामने में देखिए, बहुत सारे टॉपिक पर चलते रहता है, डिबेट चलते रहता है, उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी तो ऐसी ही है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। वो कोई किताब नहीं भी पढ़ेंगे तो जो कंपटीशन का किताब जो पढ़े थे वही उनके लिए काफ़ी है। और आप देखेंगे कि वैसे स्टूडेंट 90+ नंबर लाते हैं, और हमारे स्टूडेंट 90+ भी नंबर लाए हैं। कोई ऐसा कोई नहीं है। आप कोई भी स्टडी सेंटर में या आप उसका साइट पर जाकर देख सकते हैं, टॉपर का लिस्ट देख सकते हैं कि कितने नंबर वो लाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, डिबेट्स देखते हैं, आपको एडिटोरियल जो निकलते रहता है, पेपर में निकलता है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, उसको आप देखिए। और सोशल मीडिया में बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह हैं, आप वहाँ भी जाते हैं तो देख लीजिए। मैंने बार बार कहा था, पिछले बार भी मैंने कहा था, वीडियो में बनाया था कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अर्थात कहने का तात्पर्य कि थोड़ा सा भी आप इधर उधर हटे कि आपका नंबर सीधे नीचे चला आएगा। इसलिए मैं बार बार एग्जामिनेशन के पहले स्टूडेंट को समझाता हूँ, बताता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को सावधानियाँ रखनी है। जैसे सबसे पहले आपको प्रश्न को बढ़िया से समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझने की पहले आवश्यकता है, उसके बाद ही उत्तर आप लिखना चालू कीजिए। और आपने जो ये डिबेट्स में जो सुना था, आपने जो टीवी में जो देखा था, आपने जो पेपर में जो पढ़ा था, आपने सोशल मीडिया में बहुत सारे लेक्चर को देखा था, आप कंपटीशन में पढ़े थे, इंटरमीडिएट में पढ़े थे, ग्रेजुएशन में पढ़े थे, उन सारे चीज़ों को अपने मन से वहाँ लाकर लिख दीजिए। आपको कोई भी 80 से 90% से ऊपर नंबर देगा। कोई भी एग्जामिनर ये देखता है कि स्टूडेंट मास्टर डिग्री का स्टूडेंट है, और मास्टर डिग्री का स्टूडेंट है तो उसकी सोच भी मास्टर डिग्री के जैसा होनी चाहिए। और आप अपने दिमाग से लिखेंगे तो विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि किताबी भाषा प्रयोग करते हैं। हम जैसे काउंसलर पकड़ लेते हैं कि आप किताबी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि आप अपने मन से लिख रहे हैं। चूँकि टीचर टीचर होता है और स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। उसके बाद जो शब्द सीमा मैंने जो कहा था, वो शब्द सीमा 500, 400, 250, इसको आपको एकदम देखना है, और इससे आपको फालतू नहीं लिखना है। और आपको जो भी चीज़ हो, जो महत्वपूर्ण चीज़ लगता है, उसी चीज़ को आपको इन वर्डों में लिखना है। इससे फालतू आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि हम लोग स्टूडेंट को ये देखते हैं कि इस टॉपिक पर स्टूडेंट की कितनी पकड़ है। क्योंकि आप कंपटीशन में भी जा रहे हैं, आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लास 2 अफसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका भी वहाँ पर आईक्यू टेस्ट होता है। फिर उसके बाद प्रश्नों का उत्तर जो है एकदम साफ साफ लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एकदम जैसे तैसे लिख देते हैं, जो मन में आया लिख दिए। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि टीचर उसको बढ़िया से पढ़ सके। चूँकि आपका कॉपी हम लोगों के घर पर आता है, तो घर पर बहुत ही अच्छे ढंग से लोग कॉपी को चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो अनाप शनाप लिख देंगे उसी को लोग मान लेंगे और उसको चेक कर देंगे, ऐसा
नहीं होता है। इसलिए साफ साफ लिखने का प्रयास कीजिए और बढ़िया से लिखिए और प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में लिखिए, अर्थात इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी है तो हिंदी में आप उसका उत्तर दीजिए, लेकिन शुद्ध लिखिए, गलत नहीं लिखिए। प्रश्नों के उत्तर को ज़्यादा खींचने का प्रयास नहीं कीजिए, एकदम प्रश्न को सटीक उत्तर दीजिए, जो मांग रहा है बस वही चीज़ लिखना है, ये नहीं कि फालतू चीज़ आपको नहीं लिखना है। प्रश्नों के उत्तर में कोई कोटेशन या पॉइंट्स नहीं डाले। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ऐसा नहीं कहा। चूंकि आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आपको उसी तरह से जवाब भी देना है, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर जो होता है वो समीक्षात्मक होने चाहिए और निष्कर्ष जरूर लिखिए, चूंकि निष्कर्ष आपका अपना विचार होता है और निष्कर्ष जो है कम से कम 10 लाइन में जरूर लिखिए, क्योंकि सारा चीज मिलाकर कंक्लूजन आपको डाल देना है कि इसका ये कंक्लूजन निकला। देखिए एग्जामिनर बहुत खुश होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस सीधा उसको लिख दिया 250 वर्ड में या 500 वर्ड में लिख दिए और कोई कंक्लूजन उसको नहीं लिखा, लेकिन कंक्लूजन आपको देना ही देना है। प्रश्न अगर तुलनात्मक है, आप देखेंगे कि इग्नो में जो क्वेश्चन आता है वो सीधा सीधी क्वेश्चन नहीं होता है, वो इस तरह से तुलनात्मक, समीक्षात्मक होता है, आलोचनात्मक होता है। चूंकि आपको उसी तरह का जवाब देना है, चूंकि आप मास्टर डिग्री के हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपकी सोच भी उसी टाइप की होनी चाहिए और वैसा ही आपको उत्तर भी देना है जिस तरह से वो क्वेश्चन को पूछ रहा है। प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद आप उत्तर को जरूर पढ़ें, एक बार उसको जरूर देख लीजिए कि मैंने जो लिखा है क्या लिखा है। कहीं कमी लगती है तो उसको एरो दे के ऊपर में भी आप उसको लिख देंगे तो एग्जामिनर को समझ लगेगा कि ऐसा उसने देखा। और जो चीज है तो प्रश्नों के उत्तर में समसामयिक घटनाओं का उदाहरण जरूर दीजिए। जैसे आप अभी बहुत सारे, जैसे अभी इजराइल वगैरह का मामला चल रहा है, कहीं फॉरेन पॉलिसी में आता है, या आपको उधर देखेंगे रूस का जो मामला है, वहाँ पर बहुत सारे चीज़ आपको वर्तमान विश्व में जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे अर्थव्यवस्था में जीडीपी का जो मामला है, ये सारा अभी जैसे चुनाव वगैरह का है, 24 में चुनाव होने जा रहा है, उसका देखिए अभी जो 5 राज्य में चुनाव हो रहा है उसका आप एनालिसिस करते रहेंगे। जैसे चुनाव संबंधी प्रश्न आ जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। फिर फॉरेन पॉलिसी में कुछ ऐसा चीज़ आ जाएगा, वहाँ आपको लिख सकते हैं। जैसे आतंकवाद पर आ सकता है तो आप वहाँ हमास वगैरह का भी जिक्र कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको इंक्लूड करना होगा, चूँकि आप जो स्टूडेंट हैं, अब आप स्टूडेंट नहीं हैं, इसके बाद टीचर बनने जा रहे हैं। मास्टर डिग्री करने के बाद आप टीचर बनते हैं और अच्छे टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, तो आपका सोच भी उसी तरह का होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। 3 चीज़ आप एकदम ध्यान से रख लीजिए। जैसे आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, हमारी तो कोई तैयारी नहीं है, हम कैसे एग्जाम देंगे, हमारा ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। आपको लगना चाहिए कि मैं जो लिखूंगा वो अच्छा लिखूंगा और बढ़िया लिखूंगा। तो सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई और परीक्षा के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करिए कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें कि एग्जामिनेशन में जो 3 घंटा में हम पूरा क्वेश्चन को लिख डालें। आपको अपनी पढ़ाई करते समय टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए और एग्जामिनेशन देने के समय में भी टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटा में आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और नोट्स बनाकर पढ़ें। आप मान लीजिए आपके पास समय नहीं है तो ये सारा चीज़ को आप देख लीजिए, और अगर जिनके पास समय था तो नोट्स अगर वो बना लिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इग्नू का स्टडी मटेरियल ही है तो उसी से उससे रिलेटेड दूसरे भी बुक्स हैं, आप वहाँ भी डी बसु का है, पुखराज जैन का है, बी फाड़िया का है और सी गेना का है। बहुत सारे किताब आपको मार्केट में हैं, आप उसको भी लेकर नोट्स को बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आपको जो डिबेट्स वगैरह टीवी में होते हैं, जो पेपर आपके पास आते हैं और जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे नोट्स वगैरह और बहुत सारे प्रोफेसर का जो लेक्चर उपलब्ध होता है, उसको अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी किताब की आवश्यकता नहीं होती है और आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई तो क्या करें?
आप ऐसा कीजिए, साल में 2 एग्ज़ाम होता है, जून में एग्ज़ाम होता है और दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। आप जून में 2 पेपर दे दीजिए और दिसंबर में भी 2 पेपर दे दीजिए, तो 1 साल में 4 पेपर हो गया। नेक्स्ट ईयर आप 2 पेपर दे दीजिए, जून में दे दीजिए, 2 पेपर दिसंबर में दे दीजिए। फिर नेक्स्ट ईयर, चूँकि आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होता है तो 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही साल में आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। तो 5 साल में आपको रिज़ल्ट करना है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपको 55% से नीचे नंबर आ गया तो इग्नू में इम्प्रूवमेंट नहीं है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, सारा पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। इसलिए इन सारे चीज़ों से बचिए और आप इन सारे जो चीज़ मैंने आपको बताया है इसको फॉलो कीजिए। और जब एकदम अंत में लगे कि मेरा नंबर अच्छा नहीं आएगा, एकदम मैं नहीं लिख पाऊँगा, तो आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इसलिए कि 40 नंबर पासिंग के लिए आपको लाना है। असाइनमेंट का नंबर छोड़कर, चूँकि असाइनमेंट का 30% है और इसका 70% है, तो आप असाइनमेंट का नंबर छोड़कर आपको 40 नंबर लाना है। इसमें टर्म इन एग्ज़ाम जो होगा सो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा 40 नंबर लाना है। और 40 से 39 नंबर अगर आ गया आपका तो नॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम छोड़ देंगे, एक ही 2 क्वेश्चन लिखेंगे, छोड़ देंगे कि नहीं दिसंबर में देंगे, नेक्स्ट जून में देंगे, नेक्स्ट दिसंबर में देंगे। इस तरह से आप टेक्निक का प्रयोग कीजिए, देखिए आपका रिजल्ट। कोई भी टीचर आपको बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया है। स्टूडेंट, बहुत सारे कमज़ोर स्टूडेंट जो नहीं तैयारी कर पाए, मैंने इन सारे चीज़ों को बताया और वो अच्छा किए और 80 से ऊपर नंबर लाए हैं और बहुत खुश हुए। तो मैं आप लोगों को जो ट्रिक दिया है इसका फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और मैं बताऊं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने दिया है। जैसे एमपीएस का मैं काउंसलर हूँ, एमपीएस का टीचर हूँ। मैंने एमपीएस का फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का और हिस्ट्री के स्टूडेंट, एमएच के स्टूडेंट का क्वेश्चन को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, 15-16 क्वेश्चन दिया है। आप लोग उसको देख लीजिए, एकदम आराम से देख लीजिए और प्रश्न उसी से आएंगे और आप लोग तैयारी कर लीजिए। फिर और भी बहुत सारे चीज़ मेरे यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, बहुत सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, बहुत सारे नोट्स उपलब्ध हैं। उन सारे को अगर फॉलो करते हैं तो विश्वास मानिए आपको इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।